सब्सक्राइब कीजिए टू IITians को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और टू IITians पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू IITians के ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इन द फिगर डिपिक्ट्स ऑन एन आर्करी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the scoring regions. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए इन जनरल आपने देखा होगा कि एक कुछ लोग क्या करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए थर्माकोल का कुछ ऐसा मॉडल बना करके तैयार करते हैं, सर्कुलर मॉडल बना करके तैयार करते हैं और उसे वॉल पर फिक्स कर देते हैं और क्या करते हैं कि एक डिवाइस होती है, ठीक, एक बॉडी होती है जिसमें बाहर नीडल टाइप की निकली रहती है और उसमें फेंक के मारो तो क्या होती है, वो जो नीडल होती है वो उसके अंदर जाकर के चुभ जाती है, ठीक। और ये बेसिकली खेल होता है। इन जनरल आप लोगों ने 3 इडियट्स जो मूवी होती है, तो मूवी में क्या होता है, जब राजू जो उसमें होता है जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसके बाद राजू को इम्प्रेस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वायरस का एक सर्कुलर शेप में एक मॉडल तैयार करते हैं जिसमें वायरस की फोटो होती है और उसमें क्या करते हैं निशाने लगाते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए ताकि उसको राजू को होश जल्दी आ जाए। खैर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जो कलर है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में चेंज होता जा रहा है। फर्स्ट सर्किल पे जो कलर है वो गोल्ड है, सेकंड पे रेड हो जा रहा है, थर्ड पे ब्लू और फोर्थ पे ब्लैक और लास्ट जो कलर है हमारा व्हाइट है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हर कलरफुल रीजन का एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर देयर आर 5 concentric circles whose color is changing from first to fifth. Let's suppose the radius of circles, रेडियाई लिखना ठीक रहेगा, circles from first to fifth are R1, R2, R3, R4, R5 respectively, ठीक है। तो अब देखिए डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन D1 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन R1 इक्वल्स टू
10.5 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी डायमीटर की रेडियस। और रेडियस ऑफ रेड रीजन R2 इक्वल्स टू 10.5 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ ब्लू रीजन इक्वल्स टू 21 प्लस 10.5, तो ये आपका हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और आप लोग कहते हैं तो चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो देखिए रेडियस ऑफ द ब्लैक रीजन R4 इक्वल्स टू 31.5 प्लस 10.5, तो ये आपका हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस ऑफ द व्हाइट रीजन R5 इक्वल्स टू 42 प्लस 10.5, तो ये आपका हो जाएगा 52.5 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब देखिए हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो ये वाला एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फर्स्ट रीजन का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब देखिए एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या करना है कि अगर हमें इस रेड रीजन का एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, गोल्ड रीजन का एरिया हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाई, और इसकी जो रेडियस है हमारी सेकेंड रीजन की, ये कितनी है 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस पाई R2 R1 कितना है 10.5। ठीक, तो 10.5 होल स्क्वायर। ठीक, पाई हम कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। ठीक, और वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7 इंटू और ये 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका सेकेंड रीजन का आपका एरिया हो जाएगा ये। तो चलिए अब हम लोग एरिया जो है ब्लू रीजन का कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ब्लू रीजन
इक्वल्स टू एरिया ऑफ, कौन सा रीजन है, ब्लू रीजन, थर्ड रीजन। ठीक, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 22/7 इंटू R3 कितनी है 31.5 होल स्क्वायर माइनस 22/7 और R2 कितना है, R2 है 21 स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो आपका एरिया है, ठीक, अब हम एरिया ऑफ ब्लैक रीजन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो जो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कह सकते हैं या एरिया ऑफ फोर्थ रीजन भी हम कह सकते हैं। रीजन, तो ये आपका होगा क्या, ठीक, ये आपका हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज हम रखेंगे तो ये आपका 22/7 और R4 की वैल्यू है 42, तो 42 का स्क्वायर हम कर देंगे माइनस 22/7 इंटू R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू है 31.5 होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका ब्लैक रीजन का एरिया और ये आपका ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और जब आप कैलकुलेशन जब आप करिएगा तो ये आप थोड़ा सा दिखा दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो अब हमको एक कैलकुलेट करना है व्हाइट रीजन का एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ फिफ्थ रीजन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू, और R5 की वैल्यू है 52.5 होल स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22/7 इंटू, और R5 की वैल्यू है 52.5 होल स्क्वायर माइनस, और ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू, और ये है आपका 42 स्क्वायर। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये सब जो है एरिया है जो आपने कैलकुलेट किया है। आपने गोल्ड रीजन का एरिया कैलकुलेट किया है, रेड रीजन का एरिया कैलकुलेट किया है, ब्लू रीजन का एरिया कैलकुलेट किया है, ब्लैक रीजन का एरिया कैलकुलेट किया है, और व्हाइट रीजन का भी एरिया आपने कैलकुलेट